तो बच्चों बहुत मज़ा आ रहा है, फिर से लॉकडाउन हो गया। अब घर में पढ़ना लिखना तो है नहीं, कोई काम नहीं है, स्कूल भी बंद। तो चलिए हम लोग आज प्रश्नावली 6.1 नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दशमलव। ठीक है, इसका प्रश्नावली 6.1 बनाते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में संख्याएं लिखिए। देखिए ये चित्र दिया हुआ है आपको पुस्तक में, इस तरह से। ये दहाई में कितना है, 1 2 3 4, ये पूरा एक दहाई। तो ये संख्या पहले इसको इस तरह से सारणी में लिखना है, दिखाया भी गया है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, तो इसका देखिए दहाई इकाई में एक ठो है, दशांश में एक है। तो इसका दहाई में 1, इकाई में 1 और दशांश में 1, तो कितना होगा ये अंक 11.1, ये संख्या होगा। फिर दूसरा में देखिएगा दहाई में 1, दहाई में 1 है, इकाई में देखिएगा नहीं है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। और दशांश में क्या है, 1 2 3 4 5, 5 है। यानी दूसरा ए में ये था, ए में था 1 दहाई था, इकाई था और 1 दशांश था। तो ए का चित्र का हो गया। बी चित्र का है 1 दहाई, 10 इकाई में नहीं है, दशांश में 5 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इकाई में दहाई में 1, इकाई में नहीं और दशांश में 5। तो ये हो जाएगा संख्या इस तरह से सारणी में। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित दशमलव भिन्न संख्याओं को का स्थानीय मान सारणी में लिखिए। निम्नलिखित, यहाँ प्रश्न देखिए लिख दिए हम। और उसके बाद पहला है 17.1, दूसरा संख्या है 20.4, तीसरा है 5.8, चौथा है 0.3 और पाँचवा है 124.5। सारणी हम बनाएंगे इस तरह से, पहले टेबल बना लीजिए इस तरह से। हम लोग सारणी का देखिए यहाँ पर लिखेंगे, इसमें रखेंगे संख्या, क्या रखेंगे यहाँ संख्या रखेंगे। फिर यहाँ किससे शुरू करेंगे, यहाँ देखिए सैकड़ा था, सैकड़ा से करेंगे, सैकड़ा यानी 100। फिर दहाई, दहाई 10, इकाई 1, उसके बाद दशांश। ठीक है, दशांश का अर्थ हुआ कितना, 1/10 ये। ठीक है, संख्या भी रख दिए। अब इसमें कितना क्या को सवाल बनाना है, 1 2 3 4 5, तो 5 घर इसमें बना लीजिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब पहला संख्या क्या है, मेरे पास पहला संख्या आपका दिया हुआ है 17.5। देखिए ये दशमलव के बाद दशांश, दशमलव पहले इकाई, दहाई, इकाई दहाई में है, सैकड़ा में तो यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। दहाई में 1, इकाई में 7, दशांश में 5। ठीक है, दूसरा संख्या आपका है 20.4, 20.4, इकाई दहाई में है, सैकड़ा में कुछ नहीं है, तो दहाई में 2, इकाई में 0, फिर दशांश में 4, इस तरह से लिखेंगे। तीसरा सवाल आपका देखिएगा 3 नंबर में है संख्या 5.8, 5.8 इकाई में है, यानी कि न सैकड़ा में है न दहाई में है। ठीक है, यहाँ इकाई में 5 है और दशांश में 8 है। चौथा प्रश्न में आप देखिएगा है 0.3, 0.3 कहने का अर्थ है कि इकाई में कुछ नहीं है, यानी कि सैकड़ा में कुछ नहीं, दहाई में कुछ नहीं, इकाई में कुछ नहीं, और दशांश में कितना है, तो 3 अंक है। चौथा सवाल, पाँचवा सवाल आपका है 124.5। अब देखिए यहाँ सैकड़ा में 1 है, दहाई में 2 है, इकाई में 4 है और दशांश में 5 है। तो इस तरह से आप सारणी में बनाइएगा। अगला प्रश्न हम लिखते हैं। घर में तो बहुत मस्ती कर रहे हैं ना, तो घर में मस्ती के साथ साथ पढ़ना भी ज़रूरी है।
तो चलिए तीसरा सवाल है आपका, निम्नलिखित को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त करना। ये विस्तारित रूप में दिया हुआ है, इसको आपको दशमलव के रूप में लिखना है। तो पहला है 5/10। 5/10 यानी क्या है, ये दशांश में 5 है, यानी कि इकाई में कुछ नहीं है तो 0, दशमलव देंगे फिर 5। दूसरा में है 4 जोड़ 2/10। 4 जोड़ 2/10 में 4 इकाई और 2 दहाई, तो ये हो जाएगा 4 इकाई और 2 दहाई। तीसरा में है 50 जोड़ 3 जोड़ 1/5। 1/5 है तो इसको 10 करने के लिए 2 से गुना कीजिएगा, तो ये बदल जाएगा कितना, 2/10 में। नहीं तो ये देखिए दहाई में 50 है, इकाई में 3 है और दशांश में 2 है, तो इसका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 53.2। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो बोलिएगा, ये नहीं कि चुपचाप बैठे रहिए मुंह बना के, बोलिए। इसमें देखिए चौथा में है 28/10। 28/10 को अगर भाग दीजिएगा तो 2.8 आएगा। पाँचवा में है 4 जोड़ 1/5। फिर यहाँ 1/5 का क्या अर्थ था, 2/10, यहाँ भी 1/5 है तो इसका अर्थ हो जाएगा 4.2। 6 नंबर में है 27 जोड़ 5 जोड़ 5/100। तो शतांश में है, ठीक है, इकाई में यहाँ ये है दहाई, इसको जोड़ दीजिएगा तो इकाई दहाई 32 हो जाएगा, 27 5 32। और शतांश में है मैंने, दशांश में नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 27 5 32.0 लिखेंगे, क्योंकि दशांश में कुछ नहीं है और 5 है। ठीक है, उसके बाद है 7 नंबर में 42 जोड़ 6/10। तो इसको हम लिखेंगे 42.6। तो इस तरह से आप इसको, हम लोग विस्तारित रूप अगर दिया रहे तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्या दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। अगर दशमलव दिया रहे और कहे विस्तारित रूप में लिखिए तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न लिखते हैं। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न में कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। इसको दशमलव के रूप में लिखना है। पहला है 5 इकाई। इकाई है यानी दशमलव के बाद वाला संख्या नहीं है, तो 5 इकाई का अर्थ हुआ 5, और दशमलव के बाद कुछ है ही नहीं तो 0.0 हम लिख सकते हैं। दूसरा में 2 दशांश। दशांश इकाई में कुछ नहीं है, कहने का अर्थ है इकाई में कुछ नहीं है, इसका दशमलव, और दशांश में कितना है तो 2 है, ये होगा। तीसरा प्रश्न है 405। 405 तो कैसे लिखिएगा, 405 नहीं है, 405। उसके बाद 0.8, तो 0.8 यही हुआ। फिर चौथा में है 5 दहाई 6 इकाई। तो दहाई के जगह में 5, इकाई के जगह में 6, फिर दशमलव और 7 दशांश, दशांश में 7। पांचवा प्रश्न आपका कह रहा है 203 इकाई। 203 इकाई मतलब दहाई में कुछ नहीं है, तो 100 में 2 होगा, दहाई में 0 होगा, इकाई में 3 होगा, उसके बाद दशमलव हो जाएगा, 6 दशांश यानी 6। तो इस तरह से हम लोग क्या सीखे, विस्तारित रूप में अगर लिखा हुआ है तो उसको दशमलव कैसे लिखें, इस तरह से दिया हुआ है तो इसको कैसे हम लोग दशांश में लिखेंगे, ठीक है, दशमलव रूप में लिखेंगे। तो यहाँ दशमलव के बारे में चर्चा की है हम लोग। तो इस तरह से इस वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 बतलाए। अगला वीडियो में प्रश्न संख्या 5 से 8 बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।